मेरी दिल की बात कह दी। यू स्पोक माई हार्ट, यू स्पोक माई हार्ट, जिसका मतलब होता है कि तुमने मेरी दिल की बात कह दी। मेरे फ़ोन पर स्क्रैच पड़ गया है। माई फ़ोन हैज़ गॉट स्क्रैच, माई फ़ोन हैज़ गॉट स्क्रैच मतलब मेरे फ़ोन पर स्क्रैच पड़ गया है। आज का दिन बहुत बुरा था। It was a very bad day today. It was a very bad day today. आज का दिन बहुत खराब था। It was a very bad day today. सुधर जाओ, सुधरने को इंग्लिश में कहते हैं mend और इसका ट्रांसलेशन होगा mend your ways. mend your ways यानी सुधर जाओ। चलिए इसी शब्द से हम और एक सेंटेंस बनाते हैं। वो सुधरने को तैयार नहीं है। He is not ready to mend his ways. He is not ready to mend his ways यानी वो सुधरने को तैयार नहीं है। और अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं सुधर गई हूँ तो मैं कहूँगी I have mend my ways. I have mend my ways. तुम सुधरने का क्या लोगे? तुम सुधरने का क्या लोगे? इसको कैसे कहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। चुप रहने में ही भलाई है। इसका इंग्लिश होगा इट्स गुड टू रिमेन साइलेंट। इट्स गुड टू रिमेन साइलेंट। साइलेंट यानी चुप रहना। सो इट्स गुड टू रिमेन साइलेंट। सब कुछ रातों रात नहीं होता है। रातों रात को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको कहते हैं ओवरनाइट। तो इसका इंग्लिश होगा नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। सब कुछ रातों रात नहीं होता है। चलिए इसी शब्द से और एक सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, आप अंग्रेजी रातों रात नहीं सीख सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश ओवरनाइट। यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश ओवरनाइट। तुमने मुझे देर करवा दी। यू मेड मी लेट। यू मेड मी लेट। तुमने मुझे देर करवा दी। तुमने मुझसे पाप करवाया। अब करवाने को जैसे पहले भी हमने सीखा है कि मेड कहते हैं MADE, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू मेड मी कमिट सिन। सिन यानी पाप। सो यू मेड मी कमिट सिन। तुमने मुझसे ये काम करवाया। यू मेड मी डू दिस वर्क। यू मेड मी डू दिस वर्क यानी तुमने मुझसे ये काम करवाया। ये अनजाने में हुआ था। इट वॉज डन अननोइंगली। अनजाने को जब हम कोई भी चीज़ अनजाने से करते हैं तो उसको अननोइंगली कहते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा इट वॉज डन अननोइंगली। तुम जानबूझकर ऐसा बोल रहे हो। अब यहाँ पर क्या है? जानबूझकर। जानबूझकर को कहते हैं इंग्लिश में नोइंगली। वहाँ पर अननोइंगली था, अब यहाँ पर होगा नोइंगली। तो इसका इंग्लिश होगा यू आर नोइंगली स्पीकिंग लाइक दैट। You are knowingly speaking like that. तुम जानबूझकर ऐसा बोल रहे हो। ये जूता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसका ट्रांसलेशन होगा These shoes are not going to stay long. Stay long का मतलब है ज्यादा दिन। तो यहाँ पर नहीं लगा है तो इसलिए हमने कहा कि These shoes are not going to last long. ठीक है, अगला सेंटेंस मिलता जुलता बनाएंगे। तुम्हारा फोन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा या फिर नहीं टिकेगा। इसको हम कहेंगे योर फोन विल नॉट लास्ट लॉन्ग। योर फोन विल नॉट लास्ट लॉन्ग, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं योर फोन विल नॉट लास्ट लॉन्ग। दोनों ही तरीके से सेंटेंस करेक्ट है। आर नॉट गोइंग होगा तो ठीक है, और या फिर विल नॉट भी लगाते हैं तो भी वो सही है। ये मकान किराए के लिए खाली है। अब खाली और किराया, इसको इंग्लिश का क्या शब्द यूज करेंगे? तो दिस हाउस इज वैकेंट फॉर रेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली और रेंट का मतलब होता है किराया। तो दिस हाउस इज वैकेंट फॉर रेंट। क्या मुझे किराए के लिए कोई मकान मिल सकता है? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन आई गेट अ हाउस फॉर रेंट। कैन आई गेट अ हाउस फॉर रेंट। तो यहाँ पर भी किराया एज यूजल रेंट यूज करेंगे। तो क्योंकि हम पूछ रहे हैं किसी से तो इसलिए होगा पहले कैन। सो कैन आई गेट अ हाउस फॉर रेंट। ये हमारे किराएदार है। अब किराएदार को क्या कहेंगे? तो इसका ट्रांसलेशन होगा दिस इज आवर टेनेंट। दिस इज आवर टेनेंट।
टेनेंट यानी किराएदार, ठीक है। और अगर आपको कहना है कि हम अपना घर किराए के लिए नहीं देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे वी डोंट वांट टू गिव आवर हाउस फॉर रेंट। फॉर रेंट, इन रेंट नहीं होगा, फॉर रेंट। वी डोंट वांट टू गिव आवर हाउस फॉर रेंट। इस घर का मकान मालिक कौन है? मकान मालिक को इंग्लिश में कहते हैं लैंडलॉर्ड। सो हु इज द लैंडलॉर्ड ऑफ दिस हाउस। और मान लीजिए अगर जो मालिक है अगर वो लेडी है तो आप कहेंगे लैंड लेडी, लैंड लेडी, ठीक है। सो हु इज द लैंड लेडी ऑफ दिस हाउस, आप ऐसे कहेंगे। तुम हद से ज्यादा बात करते हो। हद से ज्यादा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस। यू टॉक मोर देन इनफ, यू टॉक मोर देन इनफ। तुम हद से ज्यादा बात करते हो। आज मैंने जरूरत से ज्यादा खा लिया है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टुडे आई हैव ईटन मोर देन इनफ, टुडे आई हैव ईटन मोर देन इनफ। तो हद से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा के लिए हम हमेशा लगाएंगे मोर देन इनफ। अब एक आखिरी सेंटेंस बनाते हैं। कल मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोया था। इसको इंग्लिश में कहेंगे येस्टरडे आई स्लेप्ट मोर देन इनफ, येस्टरडे आई स्लेप्ट मोर देन इनफ, यानी कल मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोया था। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही इंग्लिश सीखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।